पहले पार्ट में हमने यह देखा कि राम कृपा ने शिवाली की माँ को मार दिया। शिवाली अपना बदला कैसे पूरा करती है हम यह इस पार्ट में अभी जानेंगे। शिवाली की माँ की मौत के बाद अब शिवाली अकेले रहने लगी। साथ ही साथ महादेव के आज्ञा अनुसार वो राम कृपा पर नजर रखने लगी। वो कब आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। ऐसे ही 18 वर्ष बीत गए। शिवाली अब बड़ी और समझदार हो गई। एक दिन राम कृपा ने अपने गुंडों के साथ मिलकर खजाना चुरा लिया। आज तो मजा आ गया। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। अब तो मैं ऐश करूंगा, ऐश। लेकिन सेठ जी, इतना सारा खजाना हम छुपाएंगे कहाँ? किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे तू क्यों चिंता करता है, उसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मैं गांव में एक मंदिर बनवाऊंगा और इसे जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। मंदिर को खोदने के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया और राम कृपा ने सारा खजाना जमीन के अंदर गाड़ दिया। यह सब शिवाली छुप कर देख रही थी। तभी एक गुंडे की नजर पड़ी। अरे पकड़ो उस छोकरी को, उसने सब कुछ देख लिया। वो गुंडे शिवाली के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन तभी शिवाली अपने नागिन रूप में आकर झाड़ियों के पीछे छुप गई। वो गुंडे शिवाली को ढूंढ नहीं पाए, राम कृपा के पास वापस आ गए। अरे निकम्मो, खाली हाथ आ गए। हमें उस लड़की को जल्द से जल्द पकड़कर खत्म करना होगा। अब जाओ यहाँ से। उस दिन से शिवाली घर नहीं गई और जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया और पूजा पाठ भी शुरू हो गई। एक दिन शिवाली को अर्जेंट काम से घर जाना पड़ा। वो घर जा ही रही होती है, तभी राम कृपा के गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। शिवाली मंदिर में चली गई। वो गुंडे उसके पीछे आ गए। शिवाली ने सांप बनकर उनको मार दिया। अब राम कृपा ने खुद शिवाली को खत्म करने का फैसला किया। उस रात एक सांप शिवाली के पास आता है। बताइए, महादेव ने मेरे लिए क्या आदेश किया है? शिवाली, राम कृपा के पाप का घड़ा भर गया है। अब तुम्हें उसे खत्म करना होगा और उस चोरी किए खजाने को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। शिवाली भी कब से इसी पल का इंतजार कर रही होती है। अगले दिन मंगलवार था। मंगलवार के दिन मंदिर में शिवजी की बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती है। राम कृपा भी उस दिन पूजा में आया हुआ था। राम कृपा भगवान से हाथ जोड़ रहा होता है, तभी शिवाली वहाँ आ जाती है। ओ पाखंडी, बंद कर तेरा पाखंड, ढोंगी कहीं का। अरे वाह, तू खुद मरने आ गई यहाँ पर। अभी देखते कौन किसे मारता है। ऐसा कहकर राम कृपा शिवाली को मारने दौड़ा, लेकिन तभी शिवाली अपने नागिन रूप में वहाँ आ गई। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं। शिवाली राम कृपा को जोर से जकड़ लेती है। यह देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। अरे दुष्ट नागिन, छोड़ दे राम कृपा जी को। भगवान के इतने बड़े भक्त और ऐसे दयालु इंसान को मारकर तुझे क्या मिलेगा? पंडित जी, ये भक्त नहीं, भक्त के रूप में एक हैवान है। ऐसा कहकर शिवाली सारी सच्चाई उन लोगों को बता देती है। मंदिर के नीचे खुदाई करके सारा सोना बाहर निकाला गया। सब लोग के सामने राम कृपा की सच्चाई आ गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, तेरे जैसे दुराचारी और पापी की सजा सिर्फ मौत है। तूने भगवान के नाम पर बहुत पाप किए हैं। शिवाली उसे ढस लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस दिन से शिवाली उस मंदिर में ही रहने लगी। मंदिर में लोग महादेव के साथ साथ शिवाली की भी पूजा करने लगे। शिवाली शिव भक्त के नाम से काफी मशहूर हो गई।